हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EFT हब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सुड का कंसेप्ट। जी हां, आपने सही सुना। आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सुड का कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं, वो भी थियरी विद प्रैक्टिस, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए ना बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं सुड का पूरा कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं सुड का पूरा कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया सुड पर मास्टरी। जी हां, आज मैं आपको सुड पर मास्टरी कराने वाला हूं। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं सुड का कितना सारा कंसेप्ट दिया गया है। हम लोग एक एक करके सभी कंसेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। बस मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले हैं सुड। जी हां, सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं? सुड। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया सुड। सुड मतलब होता है चाहिए। सुड मींस क्या होता है भैया? चाहिए। इसको हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं? इसको हम लोग इसलिए प्रयोग करते हैं सुझाव देने के लिए। किस लिए? सुझाव देने के लिए। आप किसी व्यक्ति को सुझाव देते हैं ना, किस तरह सुझाव देते हैं? आप कहते हैं ना ऐसे, आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको सुबह में जगना चाहिए, आपको 1 घंटा किताब पढ़ना चाहिए, आपको अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। तो जब कभी भी आप इस प्रकार का किसी व्यक्ति को सुझाव देना चाहते हैं तो वहां पर आप सुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको सुड लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अदर लगाना है। देखिए, यहां पर सेंटेंस दिया गया है, तुम्हें सुबह में उठना चाहिए। यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग। यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग। वेकअप मतलब होता है उठना, इन द मॉर्निंग मतलब होता है सुबह में, यू मतलब तुम। यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग। आपको सुबह में टहलना चाहिए। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। मतलब अगर आपसे सेंटेंस नहीं बनेगा तो आप क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सुबह में दौड़ना चाहिए। यू शुड रन इन द मॉर्निंग। यू शुड रन इन द मॉर्निंग। आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। यू शुड प्ले क्रिकेट। आपको कपड़ा धोना चाहिए। यू शुड वॉश क्लोथ। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको रोड पर कार चलाना चाहिए। यू शुड ड्राइव कार ऑन द रोड। यू शुड ड्राइव कार ऑन द रोड। आपको गर्म पानी पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक हॉट वाटर। यू शुड ड्रिंक हॉट वाटर। आपको स्कूल में गाना गाना चाहिए। You should sing a song in the school. You should sing a song in the school. आपको बाजार में सब्जी बेचना चाहिए। You should sell vegetable in the market. You should sell vegetable in the market. आपको मंदिर में पूजा करना चाहिए। You should worship in temple. You should worship in temple. आपको 1 घंटा किताब पढ़ना चाहिए। You should read 1 hour book. You should read 1 hour book. आपको बॉल फेंकना चाहिए। You should throw ball. यू शुड थ्रो बॉल। मोहन को पैसा चुराना चाहिए। मोहन शुड स्टील मनी। मोहन शुड स्टील मनी। मोहन को घर सजाना चाहिए। मोहन शुड डेकोरेट होम। मोहन शुड डेकोरेट होम। आपको घर में खाना बनाना चाहिए। यू शुड कुक फूड इन होम। यू शुड कुक फूड इन होम। आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। यू शुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आपको रोड पर कार नहीं चलाना चाहिए। You should not drive car on the road. You should not drive car on the road. आपको पानी नहीं पीना चाहिए। You should not drink water. You should not drink water. आपको सुबह में दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। You should not open the door in the morning. You should not open the door in the morning. आपको पैसा नहीं चुराना चाहिए। You should not steal money. You should not steal money. आपको मीनिंग याद करना चाहिए। You should learn word power. यू शुड लर्न वर्ड पावर। आपको कंप्यूटर चलाना चाहिए। यू शुड ऑपरेट कंप्यूटर। यू शुड ऑपरेट कंप्यूटर। आपको सुबह में 2 किलोमीटर टहलना चाहिए। यू शुड वॉक 2 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। यू शुड वॉक 2 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। आपको पेड़ पर चढ़ना चाहिए। यू शुड क्लाइम ऑन द ट्री। यू शुड क्लाइम ऑन द ट्री। आपको गाली नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट अब्यूज। यू शुड नॉट अब्यूज। आपको नहीं डांटना चाहिए। यू शुड नॉट स्कॉल्ड। यू शुड नॉट स्कॉल्ड। मोहन को प्रश्न पूछना चाहिए। मोहन शुड आस्क क्वेश्चन। मोहन शुड आस्क क्वेश्चन। मोहन को रोड पर साइकिल चलाना चाहिए। मोहन शुड राइड बाइसिकल ऑन द रोड। मोहन शुड राइड बाइसिकल ऑन द रोड।
आपको सब्जी बेचना चाहिए। यू शुड सेल वेजिटेबल, यू शुड सेल वेजिटेबल। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं शुड हैव। जी हाँ, आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब चाहिए था। मतलब उसी को अगर आप पास्ट में यूज करेंगे तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा शुड हैव। जी हाँ, यहां पर आपको लगाना है शुड हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बिना वर्ब का थर्ड फॉर्म याद किए आप इससे संबंधित सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप वर्ब का थर्ड फॉर्म याद कर ले। तो फ्रेंड्स इसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लगाना है शुड हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। आपको सुबह में क्रिकेट खेलना चाहिए था। मैं उसमें क्या बोल रहा था? शुड में मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। यहां पर आप क्या बोल रहे हैं? आपको सुबह में क्रिकेट खेलना चाहिए था। चाहिए था और उसमें था चाहिए, तो इसको हम लोग पास्ट में प्रयोग करने वाले हैं। तो यहां पर आपको लगाना है शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है? शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको सुबह में क्रिकेट खेलना चाहिए था। यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट इन द मॉर्निंग। यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट इन द मॉर्निंग। देखिए यहां पर शुड हैव लग रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है क्रिकेट इन द मॉर्निंग। उसे बाजार में सब्जी बेचना चाहिए था। ही शुड हैव सोल्ड वेजिटेबल इन द मार्केट। ही शुड हैव, देखिए शुड हैव लगा है, सेल का जो थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड होता है। ही शुड हैव सोल्ड वेजिटेबल इन द मार्केट। तो फ्रेंड्स चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको घर सजाना चाहिए था। यू शुड हैव डेकोरेटेड होम। यू शुड हैव डेकोरेटेड होम। आपको घर में कपड़ा धोना चाहिए था। यू शुड हैव वॉश्ड क्लॉथ इन होम। यू शुड हैव वॉश्ड क्लॉथ इन होम। आपको प्रश्न पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड क्वेश्चन। यू शुड हैव आस्क्ड क्वेश्चन। आपको सुबह में दौड़ना चाहिए था। यू शुड हैव रन इन द मॉर्निंग। यू शुड हैव रन इन द मॉर्निंग। आपको क्रिकेट खेलना चाहिए था। यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट। यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। आपको सुबह में टहलना चाहिए था। यू शुड हैव वॉक्ड इन द मॉर्निंग। यू शुड हैव वॉक्ड इन द मॉर्निंग। राधा को फूल तोड़ना चाहिए था। राधा शुड हैव प्लक्ड फ्लावर। राधा शुड हैव प्लक्ड फ्लावर। आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए था। यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। आपको डांस करना चाहिए था। यू शुड हैव डांस्ड। यू शुड हैव डांस्ड। आपको रोड पर कार चलाना चाहिए था। यू शुड हैव ड्राइविंग कार ऑन द रोड। यू शुड हैव ड्राइविंग कार ऑन द रोड। आपको फूल नहीं तोड़ना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर। यू शुड नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर। आपको अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। यू शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। आपको बाजार नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। यू शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। आपको सब्जी नहीं बेचना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव सोल्ड वेजिटेबल। यू शुड नॉट हैव सोल्ड वेजिटेबल। राधा को स्कूल में गाना नहीं गाना चाहिए था। राधा शुड नॉट हैव सॉन्ग अ सॉन्ग इन द स्कूल। राधा शुड नॉट हैव सॉन्ग अ सॉन्ग इन द स्कूल। आपको किताब पढ़ना चाहिए था। यू शुड हैव रीड बुक। यू शुड हैव रीड बुक। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। आपको दरवाजा खोलना चाहिए था। यू शुड हैव ओपन द डोर। यू शुड हैव ओपन द डोर। आपको पैसा चुराना चाहिए था। यू शुड हैव स्टोलन मनी। यू शुड हैव स्टोलन मनी। आपको चाय पीना चाहिए था। यू शुड हैव टेकन टी। यू शुड हैव टेकन टी। आपको गाली नहीं देना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड। यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड। आपको नहीं डांटना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्कॉल्डेड। यू शुड नॉट हैव स्कॉल्डेड। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं शुड भी। फ्रेंड्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया है शुड भी। जी हाँ, शुड भी मतलब होता है होना चाहिए। शुड भी मतलब क्या होता है? होना चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लगाना है शुड भी। उसके बाद लगाना है आपको एडजेक्टिव। देखिएगा यहाँ पर आपको वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। वर्ब मतलब क्या? आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, नहाना सोना, चलना पढ़ना, कूदना पीटना, मारना भागना, ये सब वर्ब है। इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव लगाना है। जैसे उसे ईमानदार होना चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट। मोहन को बुद्धिमान होना चाहिए। मोहन शुड बी वाइज। एक बार और देख लीजिए, उसे ईमानदार होना चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट। मोहन को बुद्धिमान होना चाहिए। मोहन शुड बी वाइज। तो फ्रेंड्स चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको महान होना चाहिए। यू शुड बी ग्रेट। यू शुड बी ग्रेट। आपको पागल होना चाहिए। यू शुड बी मैड। यू शुड बी मैड।
आपको चालाक होना चाहिए। यू शुड बी क्लेवर, यू शुड बी क्लेवर। आपको एक अध्यापक होना चाहिए। यू शुड बी अ टीचर, यू शुड बी अ टीचर। आपको नेता होना चाहिए। यू शुड बी अ लीडर, यू शुड बी अ लीडर। आपको बेईमान होना चाहिए। यू शुड बी डिसऑनेस्ट, यू शुड बी डिसऑनेस्ट। आपको मेहनती होना चाहिए। यू शुड बी लेबोरियस, यू शुड बी लेबोरियस। आपको घमंडी होना चाहिए। यू शुड बी एरोगेंट, यू शुड बी एरोगेंट। आपको घमंडी नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी एरोगेंट, यू शुड नॉट बी एरोगेंट। आपको पागल नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी मैड, यू शुड नॉट बी मैड। आपको फुर्तीला होना चाहिए। यू शुड बी एक्टिव, यू शुड बी एक्टिव। आपको महान होना चाहिए। यू शुड बी ग्रेट, यू शुड बी ग्रेट। आपको डरपोक नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी टिमिड, यू शुड नॉट बी टिमिड। आपको बेईमान नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, यू शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं इसी को पास्ट में। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया शुड हैव बीन। क्या दिया गया है? शुड हैव बीन, होना चाहिए था। अभी हम लोग क्या बोल रहे थे? आपको नेता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? आपको नेता होना चाहिए था। तो अगर आपको पास्ट में सेंटेंस बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद लगाना है शुड हैव बीन। उसके बाद आपको लगाना है एडजेक्टिव। उसे वहां होना चाहिए था। He should have been there, he should have been there। आपको पागल होना चाहिए था। You should have been mad, you should have been mad। आपको नेता होना चाहिए था। You should have been a leader, you should have been a leader। तो फ्रेंड्स, चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि आपको महान होना चाहिए था। You should have been great, you should have been great। आपको मेहनती होना चाहिए था। You should have been laborious, you should have been laborious। आपको यहां होना चाहिए था। You should have been here, you should have been here। आपको वहां होना चाहिए था। You should have been there, you should have been there। आपको निर्दोष होना चाहिए था। You should have been innocent, you should have been innocent। आपको पागल होना चाहिए था। You should have been mad, you should have been mad। आपको अध्यापक होना चाहिए था। You should have been a teacher, you should have been a teacher। आपको बाप होना चाहिए था। You should have been a father, You should have been a father। आपको गायकार होना चाहिए था। You should have been a singer, you should have been a singer। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं शुड को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्रिया किया जाना चाहिए, कोई क्रिया किया जाना चाहिए किसी और के द्वारा, तो वहां पर आप लगाएंगे शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको शुड बी लगाना है। उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, फूल तोड़ा जाना चाहिए। फ्लावर शुड बी प्लग्ड। जी हाँ, फ्लावर शुड बी प्लग्ड। यहां पर सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद शुड बी लगाया, उसके बाद प्लग में ईडी लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दिया है। तो यहां पर सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको शुड बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फूल तोड़ा जाना चाहिए, फ्लावर शुड बी प्लग्ड। खाना खाया जाना चाहिए, फूड शुड बी ईटेन, फूड शुड बी ईटेन। तो फ्रेंड्स, चलिए इससे संबंधित हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अंग्रेजी बोला जाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। दरवाजा खोला जाना चाहिए, डोर शुड बी ओपेंड, डोर शुड बी ओपेंड। पानी पिया जाना चाहिए, वाटर शुड बी ड्रंक, वाटर शुड बी ड्रंक। पंखा चालू किया जाना चाहिए, फैन शुड बी स्विच ऑन, फैन शुड बी स्विच ऑन। मीनिंग याद किया जाना चाहिए, मीनिंग शुड बी लर्नड, मीनिंग शुड बी लर्नड। कंप्यूटर चलाया जाना चाहिए, कंप्यूटर शुड बी ऑपरेटेड, कंप्यूटर शुड बी ऑपरेटेड। फूल तोड़ा जाना चाहिए, फ्लावर शुड बी प्लग्ड, फ्लावर शुड बी प्लग्ड। अंग्रेजी बोला जाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। अंग्रेजी पापा के द्वारा बोला जाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय फादर, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय फादर। फूल राधा के द्वारा तोड़ा जाना चाहिए, फ्लावर शुड बी प्लग्ड बाय राधा, फ्लावर शुड बी प्लग्ड बाय राधा। कपड़ा मम्मी के द्वारा धोया जाना चाहिए, क्लोथ शुड बी वॉश्ड बाय मदर, क्लोथ शुड बी वॉश्ड बाय मदर। मोहन के द्वारा कंप्यूटर चलाया जाना चाहिए, कंप्यूटर शुड बी ऑपरेटेड बाय मोहन, कंप्यूटर शुड बी ऑपरेटेड बाय मोहन। खाना खाया जाना चाहिए, फूड शुड बी ईटेन, फूड शुड बी ईटेन। मोहन के द्वारा खाना खाया जाना चाहिए, फूड शुड बी ईटेन बाय मोहन, फूड शुड बी ईटेन बाय मोहन।
तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं शुड का नाउन पे कैसे प्रयोग करना है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको शुड हैव लगाना है। जैसे कि पास होना चाहिए, क्या पास होना चाहिए, कोई नाउन आपके पास होना चाहिए। जैसे पेन, कार, बंगला, ये आपका नाउन है। तो इस तरह से कोई नाउन आपके पास होना चाहिए, तो वहां पर आप लगाएंगे शुड हैव। अब इसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको शुड हैव लगाना है, उसके बाद नाउन। जैसे कि आपके पास एक पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ पेन। यहां पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपके पास एक पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ पेन। मोहन के पास एक किताब होना चाहिए, मोहन शुड हैव अ बुक, मोहन शुड हैव अ बुक। आपके पास एक कार होना चाहिए, यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ कार। आपके पास एक किताब होना चाहिए, यू शुड हैव अ बुक, यू शुड हैव अ बुक। आपके पास 2 बंगला होना चाहिए, यू शुड हैव 2 बंगलो, यू शुड हैव 2 बंगलो। आपके पास 2 घोड़ा होना चाहिए, यू शुड हैव 2 हॉर्सेस, यू शुड हैव 2 हॉर्सेस। आपके पास 2 कंप्यूटर होना चाहिए, यू शुड हैव 2 कंप्यूटर्स, यू शुड हैव 2 कंप्यूटर्स। मेरे पास कार होना चाहिए, आई शुड हैव अ कार, आई शुड हैव अ कार। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला इसी को पास्ट में कैसे प्रयोग करना है। आप यहां पर देख सकते हैं, दिया गया शुड हैव हैड। जी हां, आपको यहां पर लगाना है शुड हैव हैड। अगर आपको नाउन का प्रयोग करना होगा तो वहां पर आप लगाएंगे शुड हैव हैड। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर होता है पास होना चाहिए था, शुड हैव हैड पास होना चाहिए था। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको शुड हैव हैड लगाना है, उसके बाद नाउन लगाना है। तुम्हारे पास कार होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ कार, यू शुड हैव हैड अ कार। उसके पास कंप्यूटर होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड अ कंप्यूटर, ही शुड हैव हैड अ कंप्यूटर। उसके पास बंगला होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड अ बंगलो, ही शुड हैव हैड अ बंगलो। उसके पास 2 किताब होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड 2 बुक्स, ही शुड हैव हैड 2 बुक्स। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for latest video notification। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।